नमस्कार। आज हम भारत के नक्शे की एक ऐसी जगह पर नजर डालेंगे जो देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन जिसका महत्व बहुत बहुत बड़ा है। जी हाँ, एक ऐसा इलाका जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद नाजुक कड़ी मानी जाती है। तो ये चिकन नेक है क्या? नाम तो शायद सुना ही होगा, पर ये नाम आया कहाँ से? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत की सुरक्षा आखिर इस पतली सी गर्दन पर क्यों टिकी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके भूगोल को समझना होगा। मतलब आखिर ये चिकन नेक है कहाँ और दिखता कैसा है। तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल में जमीन की एक पतली सी पट्टी। लेकिन देखिए, इसकी असली अहमियत इसके साइज में नहीं बल्कि इसके काम में है। ये छोटा सा गलियारा भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाला इकलौता वन एंड ओनली जमीनी रास्ता है। और इसका ये मुर्गी की गर्दन जैसा आकार ही इसे चिकन नेक का मजेदार नाम देता है। चलिए अब इसके आकार को और करीब से देखते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई ही इसे एक बेहद संवेदनशील चोक पॉइंट बनाती है। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जिसे अगर बंद कर दिया जाए तो लाखों लोगों तक पहुंचने वाला पूरा रास्ता ठप पड़ सकता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीब करीब 60 किलोमीटर है। पर असली कहानी इसकी लंबाई में नहीं, चौड़ाई में छिपी है। और यहाँ आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी चौड़ाई। अपनी सबसे संकरी, सबसे पतली जगह पर यह गलियारा सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। जरा सोचिए, देश के एक पूरे हिस्से को जोड़ने वाला रास्ता बस इतना सा है। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, इसकी संवेदनशीलता सिर्फ इसकी कम चौड़ाई की वजह से नहीं है। इसके आसपास का जो भूगोल है ना, वो इसे और भी ज्यादा नाजुक बना देता है। चलिए देखते हैं कैसे। असल में ये गलियारा 3 देशों के बीच सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। एक तरफ नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं हैं और ठीक ऊपर उत्तर पूर्व में भूटान है। मतलब इतनी तंग जगह में होना ही इसे रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिकली बहुत नाजुक बना देता है। तो सवाल उठता है कि ये अजीबोगरीब सीमा बनी कैसे? इसका जवाब हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक घटना में छिपा है। जी, इस गलियारे का जन्म हुआ था 1947 में, भारत के विभाजन के साथ। जब बंगाल का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बना, जो आज बांग्लादेश है, तो भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ने वाला जमीनी रास्ता अचानक से बहुत ही ज्यादा संकरा हो गया। 1948 तक ये नई सीमाएं तय हो गई और इसी के साथ चिकन नेक भी अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इतिहास तो हमने जान लिया, लेकिन आज के भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? ये क्यों सिर्फ एक भौगोलिक रास्ता नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, एक लाइफलाइन है? ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे 8 राज्यों के लिए एक जीवन रेखा है जो उन्हें बाकी देश से जोड़ती है। जरा कल्पना कीजिए, सारा व्यापार, परिवहन, यहाँ तक कि हमारी सैन्य आपूर्ति भी, सब कुछ इसी एक पतली सी गर्दन से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता कट जाए तो हमारा पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत एकदम अलग थलग पड़ सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, कोई भी देश अपनी इतनी नाजुक और इतनी जरूरी कड़ी को सुरक्षित कैसे रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की सुरक्षा रणनीति के बिल्कुल केंद्र में है और शायद हमेशा रहेगा।